सर आगे आने वाले समय में क्या आगे स्ट्राइक एक्शन होगी? बिल्कुल होगी। अगर हमारी बात नहीं मानी, थोड़ी देर बाद हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद जो निर्णय हमारी कमेटी का होगा वो अब तक हम कन्वे करेंगे। म्युनिसिपल कमिश्नर राहुल यादव, राहुल यादव, ट्रांसपोर्ट एकता, ट्रांसपोर्ट एकता, ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट खिता वो खिता है जो हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चला है और हर एक प्रॉब्लम को हमने कोशिश की है कि टेबल में बैठ के टेबल टॉक के थ्रू हल किया जाए। मगर आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस म्युनिसिपल कमिश्नर राहुल यादव, जिनके साथ में हमारी पहले भी 5 मीटिंग्स हुई थी, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हम डेवलपमेंट के साथ हैं, हम स्मार्ट सिटी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, ई बसेस का वेलकम करते हैं, मगर एक नियम कानून है, गाड़ियों का एक नियम कानून है। हमारी रजिस्टर्ड यूनियंस हैं, हमारी यूनियंस जो हैं गवर्नमेंट अथॉराइज्ड हैं, कॉर्पोरेटिव रजिस्टर्ड यूनियंस हैं और हम टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि सबकी रोजी रोटी का जो वसीला है वो चलना चाहिए। टाइम टेबल बने हुए हैं। ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, इन एसोसिएशन का एक अम्ब्रेला है। हमारी उनके साथ जब भी 4-5 मीटिंग्स हुई, हमने उनकी 70 से 80% जो गाड़ियां थी, हमने बैठ के अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने अलग अलग उनको रूट्स में साथ होके चलवाया, क्योंकि हम खुद कह रहे हैं कि ई बसेस का हम वेलकम करते हैं, स्मार्ट सिटी का वेलकम करते हैं। मगर पिछले 2 दिनों से, आज 5-6 दिन पहले हमारे एक प्रधान साहबान के पिताजी की डेथ होगी, एक्सीडेंटल डेथ थी। हमारी GMC कमिश्नर से बातचीत हुई, हमने उनको बोला कि उठाले तक आप रुक जाइए, आपकी जो बैलेंस गाड़ियाँ हैं हम बैठेंगे, बैठ के वो भी अनदर रूट्स में हम साथ होकर चलवाएंगे, क्योंकि हमने उनको 50 के आसपास हंगरी रूट दिए, जिन रूट्स में गाड़ियों की ज़रूरत है, जिन रूट्स में लोगों को, आवाम को गाड़ियों की ज़रूरत है। और हमारे जो RTO हैं, RTO जम्मू, उन्होंने साथ अपनी टीम भेज के उन्होंने पूरा साथ दिया। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने पूरा ट्रांसपोर्ट का साथ दिया, सर्वे किए और डिसाइड किया कि ये वाकई हंगरी रूट है। मगर ये GMC कमिश्नर जो है, ये किसी की बात सुनने के लिए राजी ही नहीं है। ये क्या कोई एक टारगेट लेके बैठे हुए हैं कि ट्रांसपोर्ट को ख़त्म करना है, तो ट्रांसपोर्ट को ख़त्म नहीं होने देंगे। हम भूख हड़ताल में जाएंगे, हम रोडों में बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे और इस GMC कमिश्नर को बताएंगे कि ट्रांसपोर्ट चक्का है। जब ट्रांसपोर्ट का चक्का जाम होता है, हम कमिश्नर के विरोध में जा रहे हैं और चक्का जाम कर रहे हैं, क्योंकि इस म्युनिसिपल कमिश्नर की शय में जो ई बसेस हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम करने की ड्राइवर्स कोशिश कर रहे हैं। ये हम मीडिया के ज़रिए प्रशासन को बता रहे हैं कि ई बसेस के ड्राइवर, ये तो हमारे ड्राइवर हैं, हमारी उनको इंस्ट्रक्शन है, आदेश है सब प्रधानों का कि कहीं में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मगर जब किसी के पेट में आप लात मारोगे, किसी के रोजी रोटी में बात आएगी, तो वहाँ कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसीलिए कल से लेके हमारी जो आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक गाड़ियां बंद हैं, मगर अभी हमारी कोर कमेटी की एक मीटिंग है। मीटिंग के बाद हम अनिश्चितकाल की हड़ताल में जाएंगे और जो भी हमारा ये विद्रोह है इस म्युनिसिपल कमिश्नर के विरुद्ध है, राहुल यादव के विरुद्ध है, क्योंकि आज भी हम सब प्रधान साहिबान उनके ऑफिस में बात करने के लिए गए थे, फिर टेबल टॉक के रास्ते हम मसला हल करने गए थे, मगर उन्होंने किसी की बात ही नहीं सुनी और अपनी फाइल बंद की और चल दिए। उनका कहना है कि तानाशाही है, उस आदमी की तानाशाही है, वो बात करेगा और आपने सुनना है, बोलना कुछ नहीं है। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और हम ट्रांसपोर्ट को मरने नहीं देंगे। उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, अपने आप को ख़त्म करना पड़ेगा, हम खत्म करेंगे, गाड़ियाँ जला देंगे,
मगर हम ऐसे उनको मनमानी नहीं कर रहे। तो क्या करेंगे, भूखे तो मर रही है वैसे भी। ये तो म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो तो गाड़ियों को वैसे भी बर्बाद कर रहा है, खत्म कर रहा है, वो मनमाने ढंग से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम करवा रहा है। तो हम आदेश दिया है सबको, और सब अपने ड्राइवर साहिबानों को, सब प्रधान साहबों ने ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कहीं भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जबरदस्ती वो कल कहीं गाड़ियां रोकी गई, उन्होंने CRP भेज के गाड़ियां चलाने की कोशिश की। तो हमारे ड्राइवरों के हमने पहले बोला झगड़ा नहीं होना चाहिए, उन्होंने आके गाड़ियों की चाबियां ऑफिस में फेंक दी और गाड़ियां खड़ी कर दी। अभी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है, हम अभी एकदम कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे और ये कमिश्नर को, GMC कमिश्नर को बताएंगे कि चक्का जाम कैसे होता है और निश्चित काल की हड़ताल में जाएंगे। स्मार्ट सिटी के हेड भी यही है। मगर आज हमें बहुत दुख लगा, पहले भी हमारी इनके साथ 5 मीटिंग्स हुई थी, मगर आज एक तो इन्होंने परसों का बहुत गलत काम किया, इन्होंने जो मनमानी की, जो ट्रांसपोर्ट को कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट आप देख रहे होंगे पिछले 1.5-2 साल से हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है, मगर आप भूखे रह के किसी की सेवा नहीं कर सकते, आप भूखे रह के कंधे से कंधा मिला के चलना मुश्किल है। सेम प्रॉब्लम जो फेस वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर को भी करनी पड़ रही है, क्योंकि ई रिक्शा वाले जो है उनके रूट के आकर सवारी ले जाते हैं। हमने बहुत बार रेलवे स्टेशन में भी ये चीजें देखी। हमने ई रिक्शा के लिए भी रूट आइडेंटिफाई करवाई थी। जब पुरानी DC मैडम थी तो उन्होंने टीम बनाई थी, उसमें हमारे भी 5 बंदे थे, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, DC मैम ट्रांसफर हो गए थे, तो वो रूट्स बने हुए हैं। वो मसला जो है वो GMC कमिश्नर का नहीं है, वो DC सर का है, वो हमारी अलग मीटिंग चल रही है। ये ई बसेस का जो मसला है स्मार्ट सिटी का, ये GMC कमिश्नर का। हम पहले भी बता चुके हैं कि इनका जो मीटिंग थी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मीटिंग को लेकर आज इनको बुलाया गया अधिकारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसका क्या नतीजा निकला हम बात करने की कोशिश करेंगे विजय चीफ से, जो प्रेसिडेंट है। सर, जो आज की मीटिंग है उसका नतीजा चलिए आगे जो आज की जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें क्या बोला गया? देखिए, गए तो हम मीटिंग के लिए थे, मगर जो इनका तरीका था, ढंग था कि ट्रांसपोर्टरों को साथ कैसे, आपने देखा पीछे जब भी कहीं स्ट्राइक होती थी तो हम स्ट्राइक पे तभी जाते हैं जब कहीं नाक से पानी ऊपर जाता है। तो हमारा मकसद था कि बीच में हम जाके कोई अगर रास्ता बीच में से कोई निकलता है जहां हंगरी रूट से ये वहां गाड़ियां चलाएं, मगर उनका तरीका ठीक नहीं था और हम वहां से उठ के अभी आ गए हैं। आगे आप देखिए जो हमारी ट्रांसपोर्ट अपना म्युनिसिपल कमिश्नर वहाँ पे हमें बुला के अपनी चेयर पे बैठा और 1 सेकंड के बाद वॉकआउट करके चला गया। उसने हमारी बात ही नहीं सुनी, हम उठ के नहीं आए, वो उठ के गया है। जो आपकी ग्रेवेंस थी उसका उसने सुनाई नहीं, बात ही नहीं की। आया उस 1 सेकंड कुर्सी पे बैठा और ऐसा बदतमीज म्युनिसिपल कमिश्नर हमने कभी नहीं देखा है। ये इतना बदतमीज आदमी, ऐसा ऑफिसर सर आगे चेयर पे होना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। आपने देखा 63 दिन भी हमारा बंद रहा था, चक्का जाम रहा था, और हमें अगर हमारे पेट की खातिर हमें महीना भी बंद करना पड़ेगा, कुर्बानियां भी हमें देनी पड़ेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। सर आगे आने वाले समय में क्या आगे स्ट्राइक एक्सटेंड होगी? बिल्कुल होगी। अगर हमारी बात नहीं मानी, थोड़ी देर बाद हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद जो निर्णय हमारी कमेटी का होगा वो अब तक हम कन्वे करेंगे। मिनी बस एसोसिएशन को लेकर वो क्या आपके साथ खड़े हैं जम्मू, खासकर जम्मू में? हमारा जम्मू आप छोड़िए, यूटी में पूरा जम्मू कश्मीर है। ये खाली हमारी जो ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, ये खाली जम्मू के लिए नहीं है, ये लखनपुर से लेके पूरा कश्मीर और पूरा जम्मू प्रॉमिस की एक ही छाता वो जो है वो है ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। जम्मू में है, पूरे जम्मू कश्मीर में। अभी देखिए, जैसा कल आपने देखा था 2 रूट थे, आज आप देखिए पूरा जम्मू बंद है, लेकिन पूरा जम्मू प्रॉमिस में पूरा बंद है। अगर बनाल चल रहा है तो बनाल पूरा जम्मू प्रॉमिस को कैटर करता है, पूरा पुंछ तक गाड़ियाँ तो सारा बंद है फिलहाल हमारा। लेकिन आगे आपको इससे भी बेहतर दिखेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर अपनी पेट के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेगा। देखिए यहाँ पर ये आप देख चुके हैं कि ट्रांसपोर्टर्स को बुलाकर जब मीटिंग हुई, मगर उनकी बात, उनका कहना है कि हमारी बात सुनी नहीं गई, और जो वहाँ पे म्युनिसिपल कमिश्नर थे वो अपनी कुर्सी छोड़कर वहाँ से वॉकआउट कर गए और उनकी बात तक भी नहीं सुनी गई। और बुलाकर उनकी बात, मतलब इनका ये कहना है कि हमें जब बुलाया गया मगर वहाँ हमारी कोई बात भी सुनी नहीं गई। अब साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विजय चीफ जी, उनका ये कहना है कि आने वाले
समय में हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें हम ये निर्णय लेंगे, उसमें हम ये डिसीजन लेंगे कि आने वाले समय में हम अब क्या प्लान होगा हमारा, क्या आगे आने वाले समय में हम और स्ट्राइक करेंगे और इस स्ट्राइक को कहां तक बढ़ाएंगे, यह आज की कोर कमेटी तय करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।